बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस के बारे में बात करेंगे। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा बिन मरियम किसी पहाड़ की चोटी से गुज़र रहे थे। उस वक़्त इब्लीस उनके पास आया और उसने उनसे कहा, रूहुल्लाह, ये बताएं, क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सके? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, ये बात हक है और आप अपने इस दावे में सच्चे हैं, तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से गिरा दें। मैं देखता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान उन्हें नाजायज़ वसवसा में मुब्तला करना चाहता है। आपने इब्लीस से कहा, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूँ? ये अलहदा बात है कि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला हर फरमान में बरहक है और हमें उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद इब्लीस उनके पास फिर आया और आपसे कहा, ईसा, तुम तो अल्लाह हो, क्योंकि तुम मुर्दे जिंदा करते हो और गैब जानते हो और लोगों को गैब की खबरें देते हो। हज़रत ईसा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तू झूठ बोलता है, मैं खुदा का बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसी के हुक्म से मुर्दे जिंदा होते हैं, और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो मेरा खुदा मुझे गैब की इत्तला देता है और मैं लोगों को उसकी खबर देता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी जाल में फंसने पर आमादा नहीं है, तो उसने एक चीख मारी और उनके सामने से भाग खड़ा हुआ। अबू नशर नसापुर का एक सुल्तान गुजरा है। एक मर्तबा वो लाओ लश्कर समेत अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कारी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अबू नसर कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी ने दिलसोज आवाज़ में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है कि आप कहते हैं कि ए अल्लाह, तू मालिक है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस आयत ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। वो ये आयत सुनकर तड़प उठा, घोड़े से उतरा और वज़ू किया और फिर सजदा बजा लाया। कुछ अरसे के बाद उसके कारी की वफ़ात हो गई। उसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने उसे जन्नत में अजीम मुकाम दिया है। उसने कारी से पूछा, तुझे ये मुकाम किससे नसीब हुआ है? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक बदकार और गुनाहगार इंसान था। मेरा नामा अमाल में कोई ख़ास नेकियां नहीं थी, मगर इसके बावजूद खुदा ने मुझ पर खुसूसी करम किया है और मुझे ये मुकाम अता किया है। और खुदा ने मुझे फरमाया है, तूने दुनिया में एक सुल्तान को मेरी अज़मत याद दिलाई थी, इसकी वजह से हम तुम पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मुकाम अता किया है। बस अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा।